पर आगे बढ़ेंगे। आपने समाजवादी पार्टी को घेरा है, पहले उनका जवाब ले लेते हैं। अनुराग भदौरिया अपनी बात रखिए। वो कह रहे हैं अब्बूजान से इतनी दिक्कत क्यों होने लगी समाजवादी पार्टी को? आपने एक सवाल इनसे पूछा कि भाई सरकार 2017 से आपकी है, कोई काम वाम गिनाओ। तो 2017 के बाद की इनकी मेमोरी खत्म हो गई है, इनकी याददाश्त चली गई 17 के बाद से, इनकी याददाश्त पहले की है। तो हम तो इनकी पार्टी से कहेंगे इनकी याददाश्त वापस दिलाओ कि 2017 के बाद से कौन सा काम आपकी पार्टी ने किया, जरा जनता को बताओ। अगर याददाश्त गायब हो गई हो तो मैं बता देता हूं कि 2017 के बाद से आपने उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं किया। अगर आपने काम किया होता तो आप शायद आज काम गिना रहे होते, इसलिए आपके पास कोई काम नहीं है। आप में हम में फर्क इतना है कि हम उत्तर प्रदेश को आपकी तरह सांप्रदायिक उत्तर प्रदेश नहीं बनाना चाहते, हम इसको संस्कारिक उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश संस्कारिक, आप चुप रहिए, मुझे बोलने दो, पोल खोलने दो। पोल खोलने से डर रहे हो क्या? बोलने की बहुत गंदी आदत है तुम्हारी। तुम बताओ, इनको चुप कराइए, तुम दंगाइयों के साथ खड़े हो, हम कानून के साथ करके अपनी बात रखेंगे प्लीज। ठीक है गौरव जी, मैं लौट रही हूँ। अनुराग की बात एक बार हो जाने दे। अनुराग भदौरिया जी, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि बिच्छू कहीं भी हो डसेगा ही। उन्होंने कहा राम भक्तों पर गोली चलाने वाले तालिबान समर्थक जातिवादी वंशवादी मानसिकता को प्रदेश की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। दे दूं जवाब, मुझे पता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। बिच्छू जहां भी रहेगा डसेगा ही। किस तरह से उत्तर प्रदेश में कोविड काल में लोगों को डसा गया, या ऑक्सीजन के बगैर तड़प के लोगों की मौतें हो गई। कौन था बिच्छू? जहां पे बच्चों की लगातार यहाँ पे मौतें हो रही है, बीमारी से, बुखार आने से मौतें हो रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं हो पा रही है। कौन है बिच्छू, जरा बता दीजिए। किसान लगातार धरने पे बैठा है, 700 से ज्यादा किसानों की मौत होगी। कौन है बिच्छू, जरा बता दीजिए। कौन है बिच्छू जहाँ यहाँ पे लगातार सरेआम महिलाओं के ऊपर चित्रण हो रहा है, बच्चों को गोली मारी जा रही है, हथरस की बेटी की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए बाकी मेहमानों को भी लेकर आते हैं। सुप्रिया, सीधे आपका रुख करते हुए वारिद पठान जी, उसके बाद आपके पास आएंगे। सुप्रिया जी, आतंकवाद की जननी है कांग्रेस, ये कहा है योगी आदित्यनाथ ने। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, आप बोलिएगा, एक बार बाकी मेहमानों को भी बोलने दीजिए। एक बार आपकी ट्रेन निकलती है तो किसी भी स्टॉप पर रुकती नहीं है अनुराग भदौरिया, प्लीज। लगातार बोलेंगे तो आपकी बात समझ में नहीं आएगी, बाकी लोगों को भी बोलने दीजिए। सुप्रिया सुनिए। सुप्रिया जी, ठीक है। मैं चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं एक ही लाइन में ये कहना चाहती हूं कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री पद की गरिमा रखना उस मुख्यमंत्री का काम होता है। जिस तरह की भाषा योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, क्या वो ये भूल गए कितनी सस्ती घटिया भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूं, क्या माँ बाप को हम लोग छोड़ सकते हैं इस गंदी घिनौनी राजनीति से? क्या अब्बाजान गाली हो गया है उत्तर प्रदेश में? किस तरह की भाषा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं? मैं उनके पद का सम्मान करती हूं, लेकिन उनको अपने पद की गरिमा की रत्ती भर चिंता नहीं है। मैं तीसरी बात आपसे बोलती हूं, और यह बात मैं थोड़ा बढ़ के बोलना चाहती हूं। आप विज्ञापन भी उधार कर लेकर आते हैं, आपको पुल और फैक्ट्री भी उधार की लाकर लगानी पड़ती है। कलकत्ते का आप सड़क लगा देते हैं और अमेरिका की फैक्ट्री लगा देते हैं। अगर आपने 4.5 साल काम किया होता तो 6 महीने पहले आपको इस भद्दी भाषा का प्रयोग ना करना पड़ता, आपको पिता का संबोधन एक गाली की तरह ना करना पड़ता। माँ बाप को तो बख्श दीजिए। और एक बात मैं जरूर कहना चाहती हूं, उत्तर प्रदेश को जो कब्रिस्तान शमशान की बात हो रही थी ना, वो कर दिया इन्होंने, वादा पूरा किया। इन्होंने कोरोना काल के दौरान मेरे प्रदेश को शमशान और कब्रिस्तान बना दिया था। गंगा के दोनों छोर पर लाशें बिछी हुई थी, दफनाई गई थी, जिनकी राम नामी खसोटी जा रही थी। यह काम किया योगी आदित्यनाथ ने। डॉक्टरों की बेहद कमी, पीएचसीज की बेहद कमी, कुपोषण से 4 लाख बच्चे मर रहे हैं। और ये बात करते हैं अब्बा जान की, ये बात करते हैं टेरर की। मैं एक बात और बहुत मुख्ते से ये बात मैं कहना चाहती हूँ, हमने अपने 2 प्रधानमंत्रियों को खोया है टेरर के चलते। महात्मा गांधी की हत्या टेररिस्ट, एक आतंकवादी ने करी थी। विद्याचरण शुक्ला, हमारी पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मध्य प्रदेश में टेररिस्ट ने उड़ा दिया था। ये हमें टेरर की बात बताएंगे? आप चुनाव के पहले अपने काम की बात क्यों नहीं कर सकते? अगर हिम्मत है तो आपको चैलेंज करती हूं, अपने काम के बूते पर चुनाव लड़िए। आपका विकास का मॉडल भी उधार पर आता है। सुन लेते हैं। आपका विकास का मॉडल तक उधार पर आता है। वो कह रही है कि विकास का मॉडल भी उधार पर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, काम किया होता